हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मैंने आपको बोला है दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई, मैचिंग एंगल और मैचिंग साइड्स जो होंगे वो बराबर होंगे। जैसे मैंने ये दो ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ। ये दो तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा ये एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ये आपस में बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे, तब जाके ये दो जो ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई मैचिंग एंगल्स। मैचिंग एंगल ये और ये एंगल में मैच होता है, यानी कि ये ऊपर है ये भी ऊपर है, हो गया मैचिंग। ये लेफ्ट साइड का एंगल, ये लेफ्ट साइड का एंगल राइट राइट के साथ आएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ, राइट वाला राइट वाले के साथ, उन्हीं को हम बोलते हैं मैचिंग एंगल्स। ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं? ये लेफ्ट वाला साइड ए बी साइड, इसका यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग है ये डी ई, यानी कि लेफ्ट वाले के साथ लेफ्ट वाला, इसी तरह राइट वाले के साथ राइट राइट जो ये है ए सी, ये राइट साइड है, इसका यहाँ का राइट साइड आएगा ए डी एफ। इसी तरह नीचे वाला साइड बी सी, इसका ये आएगा ई एफ। ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये हो गया, शक्ल से आपको पता चला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब अगर को आपको खाली नाम दिए होंगे, आपको नाम से कैसे समझ आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है? जैसे मैंने दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल मैंने लिए। आपको विदाउट फिगर यानी कि शक्ल के बगैर कैसे समझ आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, यानी कि इसका और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे, हम पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे। कैसे देखें? यहाँ का पहला वाला एंगल आएगा, पहला वाला कौन है? ए। इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ का पहला वाला आएगा, यानी पहले वाले के साथ पहला वाला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा। यानी कि एंगल ए इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आएगा एंगल डी, बी इसका एंगल आएगा ई, सी इसका आएगा एफ। ये होगा विदाउट फिगर। अभी हमने फिगर से देखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब हम देख रहे हैं नाम से कैसे हमें पता चलेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है। कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन होता है? पहले वाले के साथ पहला वाला, यानी कि इसका पहला ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, यानी कि एंगल ए एंगल डी एंगल बी एंगल ई एंगल सी एंगल एफ। ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे हम लेते हैं? साइड जो हम लेते हैं वो दो लेटर से लेना होता है। जैसे ए बी साइड, ए बी पहले लेटर दो आते हैं, यहाँ जो कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे वो भी पहले दो आएंगे। पहले दो कौन आते हैं? डी ई। मैंने लिखा ए बी एंड डी, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह आप क्या लें? लास्ट वाले दो लेने हैं। लास्ट वाले दो कौन है? बी। मैंने उनको ऊपर लाइन इसलिए डाली है ताकि आपको समझ आएगा मैंने कौन कौन लिया है। बी सी, इसके साथ लास्ट वाला यहाँ आएगा ई एफ, मैंने लिखा है ई एफ। अब जो लास्ट वाले यानी कि यहाँ का पहला, यहाँ का लास्ट ए सी, इसी तरह यहाँ का भी आएगा पहला और लास्ट डी एफ। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। ये हो गया नाम से हमें कैसे समझ आएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है। हमने इससे पहले पढ़े कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, यानी कि अगर हमें कहीं पे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, हम रूल्स के जरिए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। कैसे रूल्स? हमने दो रूल्स पढ़े, ए एस ए यानी कि एंगल साइड एंगल, एस ए एस साइड एंगल साइड। इन दो रूल्स के जरिए हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। इस रूल के जरिए कैसे? अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड बराबर होगा, अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड बराबर होगा तो ए एस ए के जरिए कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्रायंगल्स में दो साइड और एक एंगल बराबर होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट है किसके जरिए? एस ए एस, क्योंकि इसमें दो एस आते हैं, हो गए दो साइड, ए एक आता है यानी कि एंगल एक, दो साइड और एक एंगल जब दो ट्रायंगल के बराबर होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे किस रूल के जरिए? एस ए एस। याद रखना स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे? हम समझने के लिए अगर हमें कहीं पे भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने होंगे तो हम कैसे दिखाते हैं वो हम क्या करेंगे? उसके लिए एक एग्जांपल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा एग्जांपल दिखाने से पहले, जब आपको कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, हम कैसे दिखाते हैं? हम इन दो रूल्स के जरिए दिखाते हैं, ए एस ए या एस ए एस के जरिए। अब कैसे हमें समझ आएगा ये रूल चलेगा या ये रूल चलेगा, यानी कि इस रूल के जरिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या इस रूल के जरिए? हम क्या करते हैं? पहले गिवन लिखते हैं। गिवन हम लिखते हैं, पहले हमें वहीं से दिया हुआ क्वेश्चन में इनका कौन कौन सा साइड बराबर है, कौन कौन सा एंगल बराबर है। जो जो इनका साइड बराबर होगा और जो एंगल बराबर होंगे वो हम नीचे पहले लिखते हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं, अगर दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर होगा तो इसके रूल के जरिए कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो एंगल और एक साइड बराबर तो इस रूल के जरिए कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे के जरिए कॉन्ग्रुएंट है। पहले हम नीचे लिखते हैं कौन साइड बराबर है, कौन एंगल बराबर है। कैसे? वो हमें गिवन होगा, वहीं से क्वेश्चन से गिवन होगा, क्वेश्चन से आपको दिया होगा वहीं से कि कौन एंगल बराबर है और कौन सा साइड बराबर है। जब आप वो लिखोगे तो उनको फिर इनके साथ कंपेयर करना है।
इन दो के साथ, फिर आपको खुद ही समझ आएगा इस रूल या इस रूल के ज़रिए ये कॉन्वर्ट है कि नहीं है। कैसे, हम पहले एग्जांपल एक मैं समझाऊंगा। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिग, जो आपको फिग दिया है, फिग ये है, ये है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मैंने लिखा है यहाँ पे ओ ए ओ बी के बराबर है, मैंने को निशान डाला है। ओ सी ओ डी के बराबर है, ओ सी ओ डी के बराबर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट, आपको क्या दिखाना है, ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट, मैंने शायद बोला ये कॉन्ग्रुएंट की सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। हमें दिखाना है ये ट्राइंगल ए ओ डी, ये पे यहाँ पे ये ट्राइंगल बनता है, ये ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखना है, किस ट्राइंगल को, ट्राइंगल बी ओ सी। हमें क्वेश्चन बोल रहा है आपको ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ सी ओ डी के बराबर है, हमें दिखाना है ट्राइंगल ये ए ओ डी, ये नीचे वाला जो ट्राइंगल बनता है ये हमें कॉन्ग्रुएंट दिखना है, किस ट्राइंगल को, ऊपर ट्राइंगल को, बी ओ सी। मैंने अभी बोला कैसे दिखाएंगे, पहले हम लिखेंगे गिवन, हमें कौन कौन सा एंगल पता है, कौन कौन सा साइड वहीं से दिया है वही लिखेंगे। पहले हम क्या लिखते हैं, जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने वो उनका नाम हम लिखते हैं। हमें कौन कौन ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ट्राइंगल ए ओ डी और बी ओ सी, ये हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो पहले इनका नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल्स ए ओ डी एंड बी ओ सी, वी हैव का मतलब हमें क्या क्या पता है उनमें से। हमें ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने, ए ओ डी और बी ओ सी, हमने लिखे उनके नाम। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक चीज़ काम, अब हम लिखेंगे वी हैव का मतलब हमें कौन कौन साइड पता कौन दिया है, वो जो ऊपर दिया है ओ ए इज इक्वल ओ बी, मैंने लिखा नीचे ओ ए इज इक्वल ओ बी। दूसरा क्या लिखा है, ओ सी इज इक्वल ओ डी, ओ सी इज इक्वल ओ डी, आगे दो साइड। तीसरा हमें नहीं दिया है, कभी कभार हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी होती है जो हमें खुद पता होगी। इन दो को मैंने लिखा है यहाँ पे, वजह लिखना है, कैसे हमने इन दो को लिखा बराबर, कैसे गिवन, वजह यहाँ पे राइट साइड पे वजह लिखना होता है। मैंने इन दो को बराबर लिखा, लेकिन वजह क्या है, गिवन, गिवन हो गया क्वेश्चन से दिए हैं ये। अब मैंने ये दो लिखा है, ये जो फिग में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो एंगल आपको क्रॉस में बनते हैं ऐसे, जो एंगल्स आपको क्रॉस में बनते हैं ऐसे, ये और ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये और ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो क्रॉस में आपके एंगल बनते हैं ऐसे, ये और ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, और और ये एंगल बराबर होते हैं, इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जहाँ पे भी आप क्रॉस में एंगल देखोगे, ये वर्टिकल एंगल ये बराबर होते हैं, ये आपको क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा ये बराबर है, ये आपको खुद ही पता होता है। जैसे अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्रॉस बनता है ये, तो ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर, इनको मैंने लिखा 1 और 2 इसलिए लिखा, ये एंगल का नाम हम देते हैं, एंगल को हम नाम देते हैं ऐसे 1 और 2 से देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, ये वर्टिकल अपोजिट, ये आपको इसलिए क्वेश्चन में नहीं दिया है क्योंकि आपको ये आपने पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे, इसलिए क्वेश्चन ने नहीं दिया है। क्वेश्चन वाले ने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि क्वेश्चन वाले को पता है, आपने 8th में पढ़ा है, जो एंगल क्रॉस में बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ये खुद ही आपको पता हो, ये जो वर्टिकली अपोजिट ये बराबर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2। फिर में देखेंगे एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने रीजन भी लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब क्या, ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल ए ओ डी, ये कॉन्ग्रुएंट की सिंबल है, किस ट्राइंगल को, बी एफ सी को। अब रूल देखना है, कैसे किस रूल के जरिए देखेंगे, अगर देखोगे आप दो साइड और एक एंगल आया, दो साइड और एक एंगल, एस ए एस रूल के जरिए कॉन्ग्रुएंट है।